हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया 1। मैं हूं अनामिका और आज मैं इस चैनल पे हर बार की तरह एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूं जिसमें हम सीखने समझने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है शिशुअवस्था में शारीरिक विकास। तो गाइस, हम जानेंगे कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है और किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा गाइस। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखते हैं शिशुअवस्था में शारीरिक विकास। तो इसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, क्रो एंड क्रो, ठीक है। तो उनके अनुसार शिशुअवस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट है भार, ठीक है। जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बालक का जो भार है वो बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 7.15 पौंड होता है और बालिका का 7.13 पौंड होता है। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं 2 पौंड का अंतर आता है। पहले माह में दुगुना, 1 वर्ष में तिगुना, दूसरे वर्ष में 38 से 43 पौंड के बीच हो जाता है, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पर जान गए हैं कि क्या होता है, बालक का जो भार होता है वो बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार जो होता है 7.15 पौंड होता है और बालिका का 7.13 होता है, ठीक है। पहले माह में दुगुना और 1 वर्ष में तिगुना, दूसरे वर्ष में 38 से 43 पौंड के बीच हो जाता है। नेक्स्ट जानते हैं लंबाई। बच्चे के जन्म बालक जो होता है वो 20.5 इंच और बालिका का 20.3 इंच की होती है, परंतु अगले 4 वर्षों में बालिका की लंबाई बालक से अधिक हो जाती है। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बालक के जन्म के समय जो बालक का लंबाई होती है वो होती है 20.5 इंच और बालिका का 20.3 इंच, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इंच की यहाँ पर भी अंतर हो रही है, ठीक है। परंतु अगले 4 वर्षों में बालिका जो है वो छलांग लगा करके बालकों की लंबाई से अधिक हो जाती है। जितना बालक की लंबाई होती है उससे भी अधिक बालिका की लंबाई 4 वर्ष में हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिर व मस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पर सिर व मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की लंबाई के चौथाई होती है। पहले 2 वर्षों में सिर तीव्र गति से बढ़ता है। 5 वर्ष की उम्र तक शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो जन्म के समय सिर की लंबाई जो होती है शरीर की लंबाई के चौथाई होती है। पहले 2 वर्ष में सिर की जो गति है वो तीव्र बढ़ जाता है। 5 वर्ष की उम्र तक शरीर के कुल भाग लगभग कितना परसेंट होता है, तो 80% हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हड्डियों के बारे में जानते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में बालक में 270 हड्डियां होती है, ठीक है गाइज। ये जो कहा गया है क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म के समय शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती है वो कितना होती है, 270 हड्डियां हो जाती है, ठीक है। जब वही बालक बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो क्या है 270 270 जो है वो 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाते, आई मीन एक दूसरे से जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद जो काउंट किए जाते हैं वो हड्डी बचते हैं 206, 206, ओके। चलिए फिफ्थ देखते हैं, दांतों के बारे में जानते हैं। तो शिशुअवस्था में बालक के दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 8, ठीक है। शिशुअवस्था में बालक के कितने दांत होते हैं, तो 8 होते हैं।
4 वर्ष की लंबाई पूर्ण होते होते बालक के सभी दूध के दांत निकल आते हैं। जब बच्चा का 4 वर्ष की अवस्था पूरा होने लगता है, पूरा हो जाता है, तो उसके सभी दूध के दांत जो हैं वो निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अन्य अंग। अब हम अन्य अंग के बारे में जान लेते हैं। तो नवजात शिशु की मांसपेशियां का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। जो भी होता है नवजात शिशु की अन्य अंग जो होता है, दांत, हड्डियां और मस्तिष्क, ठीक है, लंबाई, इसके अलावा जो अन्य अंग हैं उसका भार उसके शरीर के कुल भार से 23% हो जाता है। पहले माँ शिशु की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है और 6 वर्ष में घटकर 100 हो जाती है तथा टांगों तथा भुजाओं की विकास अति तीव्र गति से होता है। तो गाइज यहाँ पर आप जान सकते हैं कि पहले माँ शिशु की धड़कन जो होती है 1 मिनट में गाइज कितना होता है, 140 बार धड़कता है। जबकि नॉर्मल इंसान की बात करें तो हम जानते हैं कि 72 बार धड़कता है, ठीक है। वही 6 वर्ष में घटकर 100 हो जाती है, 140 से घट करके 100 हो जाती है तथा टांगों तथा भुजाओं की विकास अति तीव्र गति से होता है, ठीक है गाइज। चलिए हम यहाँ तक जाने, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही तक। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो टॉपिक है गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और तो गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।